प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो कि फिर एक बार परमेश्वर ने मौका दिया कि इस इतवार की आराधना हम ऑनलाइन जो है जरिए से कर सके। परमेश्वर के नाम की स्तुति। आइए हम लोग जो है आज की आराधना को शुरू करेंगे। परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, भजन संहिता 85 उसका 8वां वचन इस रीति से कहता है, साम नंबर 85 वर्स 8, इट सेज, इस रीति से लिखा है, मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त है शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय में। प्रभु जी भले कलीसिया हमारा बंद है परमेश्वर, हम एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं खुदावन, लेकिन इस ऑनलाइन माध्यम से प्रभु जी आपकी आराधना वही सच्चाई से, वही विश्वास से, वही भक्ति से हम कर पाए, ऐसा अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी इस ऑनलाइन मूलक से प्रभु जी जरिए से परमेश्वर प्रभु जी हमें आराधना करने का समय, मौका, भाग्य आपने दिया है, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आप प्रभु जी इस ऑनलाइन प्रभु जी माध्यम से जो लोग प्रभु जी जुड़े हुए हैं, सभी के जीवन में आपके आशीष के हम प्रार्थना करते हैं। आज का वचन हमारे जीवन में एक नए बदलाव को लाने वाला हो पाए, एक नए अनुग्रह को लाने वाला हो पाए, एक नए मोड़ को हम अपने जीवन में पाकर नए आशीर्वाद को हम पाने वाले हो सके। आगे के सारे समय को हम सभी को, सारे कार्यों को आपके पवित्र हस्तों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। इस गीत के माध्यम से हम परमेश्वर की जो है आराधना को करेंगे। सभी मिलकर इस गीत को गाएंगे, इस गीत को सुनेंगे और परमेश्वर की आराधना को करेंगे। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। 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 मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में
में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। आज जिस वचन पर हम लोग मनन करेंगे वो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 19 से लेके 21 वचन जो है हम लोग पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 20 वर्स फ्रॉम 19 to 21 इस रीति से वचन लिखा है। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं।
परमेश्वर जो है इस पढ़े हुए वचनों के जरिए हम सभी को आशीष करे। आइए आज के इस वचन पर जो है हम थोड़ी देर के लिए हम लोग मनन करेंगे। अप्रैल 15, 2021 3:51 PM यानी 15 अप्रैल 2021 करीब 2:45 या 3:50 को जो है दोपहर के समय में देयर वाज अ न्यूज हेडलाइन। एक न्यूज हेडलाइन इस तरीके से मैंने पढ़ा जो गूगल में मुझे दिखाई दिया। अक्सर मैं नहीं पढ़ता हूं लेकिन ये सामने आ गया तो मैंने सोचा कि खोलकर देख लेते हैं, क्योंकि उसका हेडलाइन इस रीति से लिखा था 97 ईयर ओल्ड फ्रॉम कल्याण बीट्स कोविड रिटर्न्स होम। इसका मतलब क्या है, उसका टाइटल क्या था, 97 यानी 97 जो साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है कल्याण में जो है अपने कोरोना वायरस से जीतकर जो है अपने घर पे जा रहा है। ये हेडलाइंस, ये शीर्षक जो है उस न्यूज का था। आप अगर इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये उस बंदे का पिक्चर है। इस पिक्चर में हम लोग देखते हैं कि वो हॉस्पिटल है, वो डॉक्टर है, वो पेशेंट है जो 97 ईयर्स का था। 97 साल का वो बंदा है। उसका नाम है रामचंद्र सालुंके, जो केडीएमसी हॉस्पिटल यानी कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो एक कोविड-19 स्पेशल हॉस्पिटल को चला रहा है, जो आर्ट गैलरी के नजदीक कहीं पर है, कल्याण में है। वो बंदा जो है उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला ये जो है फोटो वहां पर हम लोग देख सकते हैं। ये पेशेंट जो है आईसीयू में था, बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम्स के साथ ये जो है एडमिट किया गया था और इसका ऑक्सीजन लेवल जो है पूर्ण रीति से 83 तक नीचे गिर गया था। अक्सर नॉर्मली जो है 95, 96 या 100 के करीब होना चाहिए, लेकिन इसका ऑक्सीजन लेवल 83 था। बुजुर्ग व्यक्ति है, 97 ईयर्स का है वो, और जो है उसके 50% लंग्स यानी 50% जो फेफड़े है वो जो है इन्फेक्टेड हो गया था, उसको इन्फेक्शन हो गया था। क्यों? क्योंकि वो कोरोना के साथ फाइटिंग कर रहा था, वो वायरस के साथ जो है लड़ते हुए जूझ रहा था। करीब 15 दिन से, सिंस लास्ट 15 डेज, 15 दिन से जो है इस हालत में जो है वो लड़ रहा था वायरस के साथ, और फाइनली जो है उसको चंगाई मिला। फाइनली जो है उसका तबीयत ठीक हुआ, उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ और वो डिस्चार्ज उसको जो है वहां पर मिला है करके वो फोटो जो है हम लोग यहां पर देख रहे हैं। और ये जो है वेडनेसडे आफ्टरनून, बुधवार के दोपहर के समय में जो है सारे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ जो है उसको फेलिसिटेशन के साथ यानी अभिवादन के साथ जो है खुशी से जो है उसको घर पे भेज रहे हैं। इसी हॉस्पिटल जो चलाता है डॉक्टर अमित गार्ग करके उसका नाम मेंशन किया गया है उस न्यूज में। अगर आपको लगता है तो मैं इसका लिंक भी सेंड कर सकता हूं। डॉक्टर अमित गार्ग इस रीति से कहता है इस डिस्चार्ज के बाद जो हॉस्पिटल को चलाता है, इंग्लिश में वो बात ऐसा लिखा था, दिस केस गिव्स अस होप एंड कॉन्फिडेंस दैट एल्डरली पीपल कैन ऑल्सो गेट क्योर्ड। इसका मतलब क्या है, ये केस, इस बंदे का जो केस है, ये हमें एक नई उम्मीद को देता है, नए आत्मविश्वास को देता है कि बुजुर्ग लोग भी, एल्डर लोग, बूढ़े लोग भी जो है इस कोरोना वायरस से चंगाई पा सकते हैं, अच्छा होकर जो है जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद और एक बात उस डॉक्टर ने कहा, उसने पेशेंट के बारे में एक चीज बहुत अच्छे से मेंशन किया है, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, द पेशेंट हैड ग्रेट विल पावर एंड दैट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। उसने कहा कि इस पेशेंट में जो है बहुत ही विल पावर था, यानी खुद में एक सामर्थ्य था कि मैं अच्छा होना चाहता हूं, मैं अच्छा हो सकता हूं, और उसे एक बोलते ना अंदर से एक बड़ी क्षमता उसके अंदर था, इसलिए वो लड़ पाया। इसलिए डॉक्टर कहता है दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वो हमारे जीवन में फर्क को लेकर आता है। विल पावर, आपके सामर्थ्य को आपके अंदर से जगाना जरूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड को लाना जरूरी है। ये डॉक्टर जो है बताने की कोशिश करता है। ये एग्जाम्पल मैंने अक्सर मैं न्यूज को ज्यादा देखता नहीं हूं, लेकिन ये न्यूज जो है मुझे अट्रैक्ट किया और सच में ये एक पॉजिटिव न्यूज है, एक नई उम्मीद को जगाने वाला न्यूज है। वाह, व्हाट एन इंसिडेंट, कितना अच्छा ये न्यूज है जो पढ़ने के बाद एक नई उमंग जो है हमारे अंदर जग सकती है, पॉजिटिव। क्या ये दृश्य, क्या ये घटना, क्या ये इंसिडेंट जो है, जो डॉक्टर ने स्टेटमेंट बोला है, क्या आपको एक नई उम्मीद को देता है? क्या आपके जीवन में एक नए सामर्थ्य को ये देता है? क्या एक नए बोलते ना एक नया संतोष लेकर आता है, नहीं यार मैं भी अच्छा हो सकता हूं, नहीं हम लोग भी अच्छा हो सकते हैं, दैट यू कैन ऑल्सो बी हील्ड।
आप भी जो है चंगे हो सकते हैं इस बीमारी से, आप भी जो है इस बीमारी से बच सकते हैं। क्या ये नई उम्मीद को देता है? क्या सच में वो डॉक्टर का स्टेटमेंट या इंसिडेंट जो है हमारे जीवन में एक नई उम्मीद को जगाता है? अगर आपका जवाब यस है, क्योंकि मेरा जवाब यस था जब मैंने ये पढ़ा, सच में ये नई हिम्मत को देता है। अगर आपका जवाब यस है, डॉक्टर का स्टेटमेंट, ये घटना अगर इतना इंपैक्ट हमारे लाइफ में लेकर आ सकता है, देन हाउ मच मोर द स्टेटमेंट ऑफ जीसस इज इंपैक्टफुल। तो कितना यीशु मसीह का जो एक वाक्य है, कितना हद तक हमारे जीवन में प्रभाव को डाल सकता है। क्योंकि ये यीशु मसीह कौन है? ये यीशु मसीह जिस पर हम लोग विश्वास करते हैं और कहते हैं कि ये राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, डॉक्टर का डॉक्टर है, वैद्य का वैद्य है, पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है करके हम लोग मानते हैं। और ये यीशु मसीह जॉन चैप्टर 20 वर्स 19, യോഹാൻ रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 19वां वचन, യോഹാനന ബർദ സുവാർത്ത 20ನೇ अध्याय 19ನೇ वचन। इस तरीके से जीसस सेज टू द डिसाइपल्स, यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहता है, पीस बी विद यू, तुम्हें शांति मिले, निमगे समाधानवागली। वाह! अगर वो न्यूज, वो डॉक्टर इतना पॉजिटिविटी हमारे अंदर भर सकता है, नए सामर्थ को दे सकता है, तो यीशु मसीह का ये अभिवादन, ये स्टेटमेंट जो है किस हद तक हमारे जीवन में नए ताकत को लाने वाला होना चाहिए। इसलिए आज मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है परमेश्वर के वचनों में और अधिक रीति से जो है अंदर घुसने की कोशिश करो, क्योंकि ये हमारे जीवन में नए सामर्थ को लेकर आता है, नए बल को, नए ताकत को लेकर आता है। क्योंकि ये पैसेज जब हम लोग देखते हैं, जो आज बाइबल रीडिंग हमने किया, ये दिस इज आफ्टर गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे के दिन जो है सारे शिष्यों ने देखा कि हमारा स्वामी, हमारा गुरु उस क्रॉस पर जो है मर गया, मृत्यु हो गया उसका। सैटरडे के दिन पता चला कि उसको जो है पूरा खत्म हो गया, उनका सब आशा खत्म हो गया। अब संडे के शाम के समय में जो है सारे लोग डरे हुए हैं, ना उम्मीद। बहुत सारे लोगों को दर्शन मिला, कुछ लोगों को डाउट था, लेकिन सारे शिष्यों को अभी तक दर्शन नहीं मिला है जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। अब जो है इस हालात में जो है पूरे डर में, पूरे घबराहट में, पूरे उम्मीद को खोए हुए, कोई आशा नहीं है, पूरे जो है एकदम थरथरा के जो है एक कमरे में सारे शिष्य लोग एकत्रित हुए हैं। और वहां पर लिखा है, दे लॉक्ड द डोर, बागिलु मुच्चिद्रु, मतलब उन्होंने दरवाजा को बंद करके अंदर कमरे में जो है वो छुपे हुए थे, वो डरे हुए थे, एकत्रित हुए थे। वो यीशु मसीह के नाम में जो है वहां पर सारे शिष्य लोग जो है एकत्रित हुए, और अचानक यीशु मसीह वहां पर एंटर करता है। जीसस अपीयर सडनली, और जैसा वो आता है वो कहता है, पीस बी विद यू, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया! ये यीशु मसीह जो है इस हालत में जाकर उन्हें ये अभिवादन देता है। दिस इज, अगर इनका सिचुएशन हम लोग देखें, डिसाइपल्स किस हालत में थे, 4 बातें हम लोग बहुत छोटे एक ब्रीफ रीति से हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है, उन्होंने सारा उम्मीद खो दिया था, वो लोग टेंशन में थे, वो लोग जो है अब पूरा चिंतित हो गए कि हमारा क्या होने वाला है, पता नहीं। सेकंड थिंग है, उनको एक डर था जूइश अथॉरिटीज का, यहूदी लोग हमारे साथ क्या करेंगे, इस बात का डर था। तीसरा था, उन्हें क्या डर था पता है, क्या हमें भी बंदी गृह में डालेंगे, क्या हमारा भी न्याय होगा, क्या हमें भी जेल में डाला जाएगा, क्या हमें भी वो टॉर्चर दिया जाएगा, क्या हमें भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और चौथा जो है, दिस स्टॉप्ड ऑल वर्क, सारे काम बंद करके जो है वो एक घर में आके जो है अपने आप को बंद कर लिया। दे लॉस्ट द फ्रीडम, उन्होंने अपनी आजादी को खो दिया। वो आजादी से जो है यहां वहां घूम नहीं सकते, आकर जो है बंद करके डर के जो है वो बैठ गए। ये ऐसी परिस्थिति जो है शिष्यों का था जब यीशु मसीह जो है उन्हें दर्शन देता है। अगर ये बात को अच्छी रीति से हम अपने जीवन में समझे, आर वी नॉट इन अ सिमिलर कंडीशन? क्या हम लोग भी ऐसे परिस्थिति से नहीं जा रहे हैं इस समय पर? या सच में हम भी जो है आज बहुत ज्यादा हम लोग चिंतित हैं इस प्रेजेंट सिचुएशन को, इस जो वर्तमान हालत है जो कोरोना वायरस ने मचा के रखा है, उस हालत को देखकर हम लोग भी बहुत टेंशन में, हम लोग भी बहुत चिंतित है। पता नहीं बाहर जाने से क्या होगा, हम लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द रियलिटी, ये ट्रूथ है, एक सच्चाई है। और हम भी जो है एक डर हमारे अंदर बैठ गया है कि कहीं ये वायरस जो है मेरे ऊपर अटैक ना कर दे, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर जो है वो हमला ना बोल दे, अटैक ना कर दे। फियर ऑफ सिकनेस एंड डेथ, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, कहीं मेरा भी जो है मौत ना हो जाए, क्योंकि इतने केसेस बढ़ रहे हैं। ये डर हमें भी है, और हम भी जो है आज आजादी को खो दिया है। लॉकडाउन के तहत जो है हम भी अपने घर में बंद है। कोई पूछेगा घर बाहर जाएंगे तो कहां जा रहा है, बोलना पड़ रहा है।
वो आजादी को हमने भी खो दिया। हम भी जो है आज दरवाजा बंद करके अपने घर पे रह रहे। वी ऑल्सो लॉक द डोर्स। दिस इज द ट्रूथ। क्या हम भी उन शिष्यों के परिस्थिति से हमारा सिचुएशन मेल नहीं खाता है? जी हां, मेल खाता है। लेकिन जैसा यीशु मसीह ने उनको दर्शन देकर वो कहा, टुडे दैट सेम मैसेज इज फॉर ऑल ऑफ अस। आज वही संदेश जो यीशु मसीह का जो है हम सभी के लिए, वो संदेश क्या है? पीस बी विद यू, तुम्हें शांति मिले। दिस इज नॉट ओनली अ ग्रीटिंग, ये सिर्फ एक अभिवादन नहीं है। दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज द डिक्लेरेशन, दिस इज द न्यू ब्लेसिंग। ये जो है सिर्फ एक छोटा सा अभिवादन नहीं है आम आदमी की तरफ से, लेकिन ये अभिवादन के साथ एक जो है एक वाचा है, एक वादा है, एक नया ब्लेसिंग है। मैं बोलूंगा कि ये एक घोषणा है कि तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। और किसकी ओर से मालूम है? ये उस यीशु मसीह से नहीं है जो पैदा होकर चंगाई कर रहा था, ये सब कर रहा था। वो सबके लेवल क्रॉस करके ये यीशु मसीह मौत के ऊपर जीत पाकर, दिस इज द रिजरेक्टेड जीसस। ये पुनरुत्थान हुआ वाला सामर्थ्य यीशु मसीह है, जिसकी ओर से अभिवादन, ये डिक्लेरेशन आता है कि तुम्हें शांति मिले। इस शांति का अर्थ क्या है? व्हाट डज दिस पीस इंडिकेट? यीशु मसीह जो शांति वहां पर बोल रहा है, इसका मतलब क्या है पता है? दिस पीस इंडिकेट्स विक्ट्री ओवर डेथ, विक्ट्री ओवर हेल, विक्ट्री ओवर सिंस, विक्ट्री ओवर ऑल बॉन्डेजेस। अगर हिंदी में हम लोग समझेंगे इसको, एक विक्ट्री यानी जीत को दर्शाता है। किस पे जीत? मौत के ऊपर जीत को दर्शाता है, नर्क के ऊपर जीत को दर्शाता है, पाप के ऊपर जीत को दर्शाता है, और सारे बंधनों के ऊपर जो है ये जीत को दर्शाता है। सारे बंधन को तोड़ने वाला हमारा पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह है, क्योंकि उसने करके दिखाया ये। टुडे दिस पीस जीसस वांट्स टू गिव यू। ये शांति आज यीशु मसीह हम सबों को देना चाहता है। ये शांति जो है क्या है पता है? ये पीस यानी कि सिर्फ शांति एक ही शब्द में हम नहीं समझ सकते। इस शांति का मतलब है एक सुकून, क्योंकि वर्नाकुलर लैंग्वेज में हम देखते हैं समाधान करके लिखा है। समाधान यानी एक सेटिस्फैक्शन, एक नई शांति, एक सुकून का एक्सपीरियंस हम लोग कर सकते हैं। दैट इज व्हाट जीसस इज गिविंग यू, डिक्लेयरिंग इन योर लाइफ। ये शांति जो है क्या शिष्यों के जीवन में किया पता है? एक नई आशा को, एक नई उम्मीद को उन शिष्यों के जीवन में जो है वो जगा दिया। आज आप वो उम्मीद, वो आशा को जो है आज यीशु मसीह में आप पा सकते हैं। आपने अगर 21वां वचन ध्यान से पढ़ा होगा, जब यीशु मसीह उनको कहता है तुम्हें शांति मिले, उसके बाद जो है वो सारे हाथ को, घाव को, सबको दिखाता है। उसके बाद वचन लिखा है डिसाइपल्स वर जॉयफुल, यानी कि वो संतोष, वो आनंद जो है उनको आया। जी यहां पर जो है दूसरी बात हम समझ सकते हैं कि ये शांति जो है, ये डिक्लेरेशन जो है, ये वाक्य यीशु मसीह का जो है शिष्यों के जीवन में एक नए आनंद को लेकर आया। आज वही नया आनंद जो है यीशु मसीह में आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। एक नई उम्मीद को वो शांति देता है, एक नई आनंद को वो शांति देता है। आप कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर वेयर यू आर, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस परिस्थिति में हैं, किस सिचुएशन में हैं, ये शांति यीशु मसीह ने आपको दिया है। अब क्या फर्क पड़ता है? कभी भी कोई भी परिस्थिति हो, नो मैटर वेयर यू आर, कहां पर आप हो, कौन सी परिस्थिति में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से हॉस्पिटल में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना बीमार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप जो है कितना कमजोर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका ऑक्सीजन लेवल कितना नीचे आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कितना गरीबी है, या कोई फर्क नहीं पड़ता आपको इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, आपका परिस्थिति कितना बेकार हुआ है, कितना नीचे आया है, क्या करे क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कितना टेंशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज जीसस इज कमिंग टू यू। यीशु मसीह जो है आपके अंदर जो है, आपके जीवन में, आपके कमरे में, आपके लाइफ में वो दर्शन देकर जो है ये ग्रीटिंग के साथ आ रहा है, ये अभिवादन के साथ, ये डिक्लेरेशन के साथ, ये घोषणा के साथ यीशु मसीह आपके जीवन में आके कहता है पीस बी अनटू यू, तुम्हें शांति मिले। व्हाट इज दिस पीस? दिस पीस विल गिव यू अ न्यू हीलिंग। ये शांति जो है आपके जीवन में एक नई चंगाई को देगा, एक नई उम्मीद को देगा, एक नए आनंद को देगा, एक नए दृश्य को देगा, एक नए विजन को देगा, एक नए दर्शन को यीशु मसीह आपके जीवन में देने को आ रहा है, अगर आप विश्वास करते हैं तो। हालेलुया। लेकिन बट देयर इज ओनली वन कंडीशन, एक शर्त जो मैं इस वचन को पढ़ रहा था कि किस तरीके से यीशु मसीह मेरे जीवन में कार्य कर सकता है।
एक चीज जो उस वचन में मैंने नोटिस किया, बहुत अच्छा लगा, आज मेरे जीवन में, हम सबों के जीवन में ये आवश्यक है। वहां पर शिष्य लोग जो है क्या कर रहे थे, भले वो हम लोग को सिर्फ इतना याद है वो बंद कमरे में थे, वो डर रहे थे, पता नहीं उनका आशा खो दिया, ये सब कंडीशन हमको पता है, बट एक वर्ड मुझे जो है छू गया वहां पर, डिसाइपल्स गैदर्ड इन द रूम। वो सब लोग जो है इकट्ठा हुए एक रूम में। इकट्ठा क्यों हुए मेरे भाई? ये इकट्ठा हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये यीशु मसीह के नाम में एकत्रित हुए क्योंकि सारे लोग यीशु मसीह के शिष्य थे, सारे लोग यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग थे। इसीलिए जो है इनका कॉमन फैक्टर क्या था वहां पर जमा होने का? यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। बहुत सारे लोग, खाली 11 शिष्य नहीं, पता नहीं बाकी कितने शिष्य, वहां पर नंबर मेंशन नहीं किया है, पता नहीं कितने शिष्य लोग वहां पर उस रूम में जमा हुए हैं। लेकिन ये सारे शिष्य क्यों जमा हुए थे? क्योंकि इनका एक कॉमन, जो बोलते ना, एक सब में एक कॉमन था। वो क्या था? यीशु मसीह। क्योंकि वो यीशु मसीह के शिष्य, दे गैदर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि वो यीशु मसीह के चेले, इसलिए वो एक साथ जो है वहां पर एकत्रित हुए। ये कंडीशन मुझे लगता है कि आज ये जरूरी है यीशु मसीह जो है दर्शन देने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका दरवाजा बंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप डर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कंडीशन कैसा है, लेकिन यीशु मसीह जो है घुस के आपके जीवन में आएगा। लेकिन शर्त यह है मेरे भाइयों और बहनों कि क्या मैं यीशु मसीह के नाम से एकत्रित आ रहा हूं? अब सबके मन में यह सवाल होगा कि हाँ भाई, हम लोग एकत्रित कैसे आए? चर्च बंद है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये सारे रूल्स में एकत्रित कैसे आए? ध्यान से इस बात पर मनन कीजिएगा। आज आप अपने परिवार के साथ हैं, कितने लोग परिवार में एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं? आप यीशु मसीह के नाम में एक साथ परिवार मिलकर प्रार्थना कीजिए। थोड़ा समय परमेश्वर के नाम से बिताइए, बिकॉज दैट विल बिकम द सेंटर पॉइंट। वो केंद्र बन जाएगा यीशु मसीह के दर्शन के लिए। भले आप लोग डरे हैं, भले आपका दरवाजा बंद है, भले आप लोग को टेंशन है, लेकिन आप यीशु मसीह के नाम में एकत्रित हो सकते हैं। इंडिविजुअली भी, अलोन, आप अकेले भी एकत्रित हो सकते। कैसे? यीशु मसीह ने एक वचन में बहुत खूबसूरती से बताया, लव योर लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, माइंड, सोल एंड स्ट्रेंथ। परमेश्वर से ऐसा प्यार करो, अपना तन, अपना मन जो है, अपनी आत्मा से, अपने सारे सामर्थ्य से प्यार करो। वैसा ही आपका शरीर, आपका मन, आपका ज्ञान, आपका बुद्धि जो है, एक आपकी आत्मा जो है, एकत्रित होकर यीशु मसीह के नाम में जुड़ना अति आवश्यक है आज। और जब आप अकेले भी प्रार्थना करते हैं ना, बंद कमरे में, ये सारा चीज जब एकत्रित होकर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मेरा ध्यान कहीं पर है लेकिन मैं घुटने टेक कर प्रेयर कर रहा हूं, दिस विल नॉट वर्क। सारा चीज एक साथ आना चाहिए। दैट डिसाइपल्स गैदर्ड इन जीसस नेम। वो ये शिष्य लोग जो है एक साथ आए थे एक कमरे में सिर्फ यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के नाम से जो है हमें अपने आप को जो है एकत्रित करना है, हमारे शरीर को, हमारे हृदय को, हमारे दिमाग को, हमारे बातों को, हमारे हर एक सोच को, हमारी आत्मा को, हमारे सारे सामर्थ्य के साथ हम यीशु मसीह के नाम से जब एकत्रित होंगे, एकजुट होकर प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, दैट सेम जीसस, दैट पावरफुल जीसस, दैट रिजरेक्टेड जीसस विल अपीयर इन योर लाइफ। वही यीशु मसीह, सामर्थ्य यीशु मसीह, पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा विद द सेम मैसेज, विद द सेम डिक्लेरेशन, वही घोषणा के साथ कि तुम्हें शांति मिले, पीस बी विद यू। आज यीशु मसीह इस हालात में उस अपनी शांति को हमें देने की घोषणा करता है। कैन वी एक्सेप्ट दिस? कैन वी गैदर इन द नेम ऑफ जीसस अलोन विद द फैमिली and see the appearance of Jesus? उस यीशु मसीह का दर्शन इस रीति से हम लोग देख सके जो यीशु मसीह कहता है, वो सुकून, वो शांति, वो पीस जो है तुम्हें मिले, तुम्हें शांति मिले। पीस बी unto you. God bless you. यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है।
में जीवन में शांति देता है। जीवन के अंधियारे में ज्योति देता है। जीवन के अंधियारे में ज्योति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन की निराशा में आशा देता है। जीवन की निराशा में आशा देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन की राह में क्यों भटकते हो? जीवन की राह में क्यों भटकते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? प्रेज लॉर्ड। कुछ कलीसिया सूचनाएं हैं, कुछ अनाउंसमेंट इस रीति से है। एवरी फ्राइडे, हर शुक्रवार को जो है हम उपवास प्रार्थना को करेंगे। अगर कोई भी स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो कृपया करके मुझे जो है व्हाट्सएप के जरिए या फोन या मैसेज के जरिए जो है आप मुझे भेज सकते हैं। फ्राइडे के दिन हम स्पेशल फास्टिंग प्रेयर, और कोई भी मेरे साथ अगर उपवास में जुड़ना चाहते हैं तो सभी लोग जुड़कर जो है मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए जो है विनंती है। हम अपने अपने घर पे जो है इस उपवास प्रार्थना को हम लोग करेंगे, और जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट आता है उनके लिए विशेष करके जो है हम प्रार्थना करेंगे। और दूसरा अनाउंसमेंट ऐसा है कि हो सकता है मैं आपको जो है इस हफ्ते में या आगे कभी भी जो है आपको कॉल कर सकूं। आई होप कि आपको डिस्टर्ब नहीं होगा।
और कृपया करके जो है उस कॉल का जो है आंसर आप देने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप डिस्टर्ब नहीं होंगे तो। क्योंकि ये फोन ही रह गया है कि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ सके। और एक आइडिया इस रीति से सोचा हूं मैंने, तीसरा जो अनाउंसमेंट है, पास्टर जो है आपके घर पे विजिट नहीं कर सकता है, या हम कलीसिया में जो है मिल नहीं सकते हैं, मुखामुख जो है हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग वीडियो कॉल के जरिए जो है एक दूसरे के साथ प्रार्थना को करें। जैसा मैं विजिट करता हूं वैसा जो है हम लोग वीडियो कॉल करके जो है हर फैमिली को एक एक दिन या एक समय पर जो है वीडियो कॉल करके जो है एक 15 मिनट या 20 मिनट जो है परमेश्वर के वचन को पढ़कर हम एक साथ प्रार्थना कर पाएंगे, और एक दूसरे को जो है देखकर एक ऑनलाइन विजिट, या हम लोग इसको कह सकते हैं, तो उस तरीके से जो है हम लोग मैं करने की कोशिश करूंगा, अगर आप लोग जो है साथ दे तो इसलिए जो है आपका किस रीति से समय है या कैसा आपका शेड्यूल है, अगर आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करेंगे तो उस तरीके से जो है मैं सभी का विजिट या सभी का जो व्हाट्सएप विजिट है वो मैं जो है शेड्यूल करूंगा, ताकि सही समय पर जो है हम लोग एक दूसरे को मिल पाए और परमेश्वर का जो एक प्रार्थना है या एकजुट होकर जो हम लोग वीडियो कॉल के जरिए जो है ये विजिटिंग जो है ऑनलाइन विजिटिंग हम लोग कर सकते हैं। तो कृपया करके आपका जो भी शेड्यूल टाइम है आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, तो उस हिसाब से मैं जो है सारा जो शेड्यूल है मैं अपने हिसाब से जो है करके आपको फिर से मैं रिटर्न रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। आइए इस समय में जो है हम लोग अंतिम प्रार्थना को हम लोग करेंगे। क्यों ना इस हफ्ते सबसे पहले जो है इस हफ्ते जो भी अपने जन्मदिन को मना रहा है या वेडिंग एनिवर्सरी को मना रहा है वो अपने अपने स्थानों पर जो है खड़े रहने के लिए मैं विनती करूंगा। आपके लिए विशेष प्रार्थना हम करना चाहेंगे। क्यों ना आप अपने स्थानों पर खड़े रह जाएं और बाकी सब जो है घुटने टेके या जो है अपने स्थान पर बैठकर जो है आंखें बंद करके परमेश्वर की ओर देखे। हम इस समय पर जो है इन सबों के लिए प्रार्थना करेंगे और विशेष अंतिम प्रार्थना करने के बाद जो है हम लोग प्रभु की प्रार्थना फिर आशीष वचन से जो है इस आराधना को हम समाप्त करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना को करें। आकाश पृथ्वी और सारे जीव को बनाने वाले महान पिता परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपकी कृपा है, आपकी दया है कि आज परमेश्वर प्रभु जी हम आपके नाम से प्रार्थना कर पा रहे हैं खुदावन। आपके नाम में हमको आपने जोड़ा है पिता परमेश्वर, और जिस कदर हमने आज वचन को सुना है वो नई शांति, वो नया धैर्य, वो नई उम्मीद, नई आशा हमारे जीवन में देकर एक नए बल को आप भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी हमारे इस कलीसिया को आपके पवित्र हस्तों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप खुदावन इस कलीसिया के ऊपर आप नए आशीष को बरसाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रातों मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी चर्च को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे पनवेल सेंटर को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। हर एक बंदा जो कलीसिया से जुड़ा हुआ है आपके आशीष को पाने वाला हो सके प्रभु जी, ये प्रार्थना ये विनती आपसे हम करते हैं परमेश्वर। हर एक बुजुर्ग, हर एक बच्चा, हर एक जवान परमेश्वर प्रभु जी आपके मार्ग पर आपके वचन के जरिए नए बल को पाए परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह कर खुदावन। अगर हमारे कलीसिया से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति बीमार है खुदावन, आपके नाम से आपकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। कोई भी फाइनेंशियली आर्थिक स्थिति में दबा हुआ है आपके नाम से प्रभु जी आप उनको उभरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। कोई कमजोरी की हालत में आपके नए बल को देकर प्रभु जी आप आशीर्वादित कीजिएगा परमेश्वर। और उसी रीति से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, विशेष करके प्रभु जी रेवरेंड डॉक्टर स्टीवन डोला अय्या के लिए, अम्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। उनके सेहत को आपके पवित्र हस्तों में सौंपते परमेश्वर, आपके अनुग्रह से परमेश्वर आप भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। आप परमेश्वर एक नई चंगाई देकर परमेश्वर उनके सेहत को आप संभालोगे प्रभु जी, और आगे आपकी सेवकाई के लिए प्रभु जी उनको और अधिक रीति से इस्तेमाल करते हुए और लोग आपके राज्य में आ सके उनके जरिए, ऐसा परमेश्वर आप अनुग्रह करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे पास्टर्स के लिए, सारे मिशनरीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारे सेवक जो परमेश्वर अपने कार्य को कर रहे हैं हम सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। और उसी रीति से परमेश्वर हमारे कलीसिया के लोग प्रभु जी जो बाहर जाकर काम कर रहे हैं, जो घर में काम कर रहे हैं खुदावन, जो डर के माहौल में है परमेश्वर, जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जो वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं प्रभु जी, हर एक को एक अलग सा स्ट्रेस हो गया परमेश्वर। इस स्ट्रेस में खुदावन आपका वचन जैसा प्रभु जी आज वचन में सुना है, पीस बी विद यू, तुम्हें शांति मिले खुदावन, ये नए बल को लाने वाला हो सके खुदावन। आपका अनुग्रह बरसाया आपने, धन्यवाद करते हैं खुदावन।
प्रभु जी उसी रीति से हम प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु जी अपने स्थानों पर खड़े हैं, अपने जन्मदिन को, वेडिंग एनिवर्सरी को मना रहे हैं प्रभु जी इस हफ्ते खुदावन, उनके ऊपर आपकी विशेष अनुग्रह को हम चाहते हैं खुदावन। जैसे लास्ट ईयर परमेश्वर पिछले साल आपने उनके जीवन को संभाला है, इस साल भी परमेश्वर और अधिक रीति से नए आनंदों से, नए सामर्थ्यों से, नए खुशियों से आप उनके जीवन को प्रभु जी भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को आपने सुना है पिता परमेश्वर प्रभु जी। और इस समय में प्रभु जी इस ऑफरिंग को, इस दान को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं जो हम अपने घर पर एकत्रित कर रहे हैं खुदावन। इसका हर एक आना आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके खुदावन। आपका अनुग्रह इसके ऊपर बरसाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आगे के सारे समय को हम सभी के जीवनों को, हमारे कलीसिया को परमेश्वर, दोनों कलीसिया को प्रभु जी, यूपी की कलीसिया को भी आपके पवित्र हस्तों में सौंपते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्यारे यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम लोग कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर अनंत काल तक हम सदा विश्वासियों के साथ सदा सदैव बनी रहे, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।